हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एजू बूस्टर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। और आज अपन बात करने वाले हैं कि जो कल लेवल प्रथम के जिला आवंटन हो गए हैं। कुछ दिन में जैसे जैसे लेवल 2 के भी रिजल्ट आते जाएंगे तो उनके भी जिला आवंटन हो जाएंगे। और उसके बाद जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया रहती है उसमें हमें क्या क्या करना है, तो आज हम इन 3 पॉइंट्स पे बात करेंगे कि क्या क्या आवश्यक दस्तावेज आपको वहाँ पे चाहिएंगे, विद्यालय चयन की प्रक्रिया क्या होगी और जिला स्तर पर आपको कैसे विद्यालय चुनना है। तो मैं मोहित तिवारी आपका बहुत स्वागत करता हूँ और स्टार्ट करते हैं। कि देखिए, सबसे पहले तो हमारे मन में एक डाउट रहता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यदि आपने आय का लाभ लिया है, आय का मतलब 2.5 लाख से कम जिनकी आय है, 2.5 लाख से कम, तो 2.5 लाख से कम आय वाले जितने भी लोग हैं वो अपना एक आय प्रमाण पत्र बनवा लें और अपने पिताजी के नाम से, पिताजी के नाम से बनवाएं। और यदि कोई महिला है तो यदि वो बाद में विवाहित हुई है तो अपने पिता के नाम से ही बनवाएगी। और पहले से यदि पति के नाम से यदि उसने बनवाया था तो वो पति के नाम से बनवाएगी। अब शपथ पत्र क्या है कि आपको 2 50-50 रुपये के स्टाम्प खरीदने हैं। उन पे एक शपथ पत्र तो देना है विवाहित अविवाहित का, संतान संबंधी, दहेज, धूम्रपान और संविधान के प्रति निष्ठा। ये बहुत आवश्यक है। ये आप उस पर हेडिंग डलवा लें पहले ही शपथ पत्र पे कि इससे संबंधित मैं शपथ पत्र दे रहा हूँ। तो ये जो कि तो ये हेडिंग डलवाएं जो हमने लिखी हुई है, अविवाहित, विवाहित, संतान, दहेज, धूम्रपान, संविधान के प्रति निष्ठा से संबंधित शपथ पत्र। एक शपथ पत्र और बनेगा, उस पर केवल और केवल शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक योग्यताओं संबंधी बात होंगी। उस पर आपको एक भाषा है वो अपन टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, वो आप वहाँ से आप चेक कर लें। और टेलीग्राम चैनल अपना वही है, एजू बूस्टर एकेडमी। वहाँ पे अपन इसकी भाषा डाल देंगे कि आपको कैसे कैसे क्या क्या भाषा उसमें लिखवानी है। फिर उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र। देखिए, वैसे तो चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए नहीं, पर यदि बाई चांस मांग लें तो आपको 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने और प्रत्येक पे 2 फर्स्ट ग्रेड के अधिकारियों के साइन करवाने हैं। फ़ोटो वोटो लगाना उन पर कोई ज़रूरत है नहीं। 2 नए फ़ोटो चाहिएंगे, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले वहाँ पर होती है डीवी की प्रक्रिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका वापस से, जिसमें आपको सभी तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने जितने भी आपके हैं। और आपका जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है या फिर कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर और कोई सर्टिफिकेट है, जैसे एक अपना मूल निवास होता है तो वो मूल निवास लेके जाना है, ये अपने सर्टिफिकेट्स ले जाने हैं। बाकी के एक सेट इन सारी चीज़ों का ले जाना है, 2 सेट की कोई ज़रूरत नहीं है, एक सेट ले जाना है। और अपने फ़ोटो ज़रूर ले जाने हैं, क्योंकि वहाँ पे पहले होगा आपका डीवी और डीवी के बाद चालू होगी काउंसलिंग की प्रक्रिया। अच्छा, काउंसलिंग की प्रक्रिया से पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है। कि आप वहाँ जाएंगे तो उससे पहले आपको क्या करके ले जाना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि सबसे पहले जो भी आपके जिला स्तर पे जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ प्रारंभिक है, डीईओ प्रारंभिक सबसे पहले स्कूल, जो जितने भी स्कूल खाली पड़े हैं उनकी और जिला स्तरीय मेरिट लिस्ट निकालते हैं। तो वो उनके वेबसाइट की लिंक, हर ज़िले के वेबसाइट की लिंक हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। तो आप उस वेबसाइट से उसी स्कूल की, हालांकि हम लिस्ट ही डाल देंगे वहाँ पे जैसे जैसे लिस्ट आती जाएंगी। तो स्कूल चयन की जो वरीयता सूची है, कहने का मतलब यहाँ पे जो वैकेंट जितनी भी पोस्ट हैं कि ज़िले में कहाँ का जो आपको जिला अलॉट हुआ है वहाँ पे कहाँ कहाँ खाली पोस्टें पड़ी हुई हैं, उसकी एक लिस्ट डीओ निकालते हैं। और एक लिस्ट वो इसकी भी निकालते हैं कि जिला स्तरीय मेरिट लिस्ट, क्योंकि अब जिन जिन लोगों को कोई भी ज़िला आवंटित हो गया है, जैसे माना कि किसी को जयपुर ज़िला आवंटित हुआ है, तो जयपुर ज़िले जिन जिन लोगों को आवंटित हुआ है उनकी एक मेरिट लिस्ट क्रम वाइज वो निकालते हैं। उस मेरिट में थोड़ा एक लोचा होता है कि वो RSM-SSB की जो मेरिट क्रमांक होती है उसके आधार पर नहीं होता, उसमें प्रायोरिटी मिलती है। जैसे सबसे पहले उसमें दिव्यांगजन को प्रायोरिटी मिलती है, उसके बाद एक्स सर्विसमैन को प्रायोरिटी मिलती है, उसके बाद स्पोर्ट्स पर्सन को प्रायोरिटी मिलती है, उसके बाद विधवा जो महिलाएं हैं उनको प्रायोरिटी मिलती है, ऐसे करके फिर आती हैं गर्ल्स, सारी की सारी गर्ल्स को प्रायोरिटी मिलती है मेरिट के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद लास्ट में आते हैं बॉयज़, बॉयज़ को लास्ट में उसमें प्रायोरिटी मिलती है
कहने का मतलब स्कूल चूज करने का मौका ऐसे मिलेगा, सबसे पहले दिव्यांग को दिया जाएगा, उसके बाद गर्ल्स इनको दिया जाएगा, एक्स सर्विसमैन, फिर स्पोर्ट्स पर्सन, फिर विधवा, परित्यक्ता महिला ऐसी, और फिर दिया जाएगा बॉयज़ को। हाँ, इसमें एक खास बात और है कि यदि कोई गर्ल्स और बॉय ऐसा है कि जिसका पहले पति या पत्नी कोई पहले से सरकारी नौकरी में लगा हुआ है तो उसको भी इसमें प्रायोरिटी मिलती है, लेकिन उसको काउंसलिंग से पहले वहीं एक फॉर्म भर के देना पड़ता है, एक फ़ॉर्म भर के देना पड़ता है और उस पर ये लिख के देना पड़ता है कि मैं ऐसे ऐसे कोई इसी ज़िले में मेरा पति या पत्नी लगा हुआ है तो मुझे इसमें प्रायोरिटी दी जाए, तो उसको पहले प्रायोरिटी दी जाती है। और जिला स्तरीय मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपका वहाँ पे नंबर आएगा। तो बड़ी आसान सी प्रक्रिया है वहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आप वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पर आपको क्रम वाइज उस मेरिट के हिसाब से बुलाया जाएगा, और मेरिट के हिसाब से बुला करके और आपको प्रोजेक्टर से स्क्रीन पे वो स्कूल चलते रहेंगे, स्कूल आ जाते हैं, वो आपसे बोलेंगे कौन सा आपको ब्लॉक चाहिए और ब्लॉक में आपको कौन सा स्कूल चाहिए, ब्लॉक में आपको कौन सा स्कूल चाहिए। तो आपको क्या करना है, जैसे ये स्कूलों वैकेंट पोस्ट्स की वो आ जाए, लिस्ट आ जाए, उसमें अपने अकॉर्डिंग जो आपको स्कूल चाहिए कम से कम 25 से 30 स्कूल कम से कम आप लिख लें। कम से कम है ये तो लिखना ही है। और आपका मेरिट क्रमांक जितना नीचे है उतने ही आपको ज़्यादा चॉइसेस बनानी पड़ेंगी, क्यों, उससे पहले के शायद स्कूल फिल हो चुके हों, तो इसलिए आप इस चीज़ में बहुत सावधानी रखें। और बाकी का वहाँ सारे लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यदि कोई आपसे डॉक्यूमेंट छूट जाए या कुछ रह जाए तो वो आपको मौका देते हैं कि आप उसको बनवा लाएँ या फिर जमा करा दें। तो इसलिए आप कोई तनाव ना लें, ये बड़ी आसान सी प्रक्रिया है और सारे लोग कोऑपरेट करते हैं। और कोई यदि आपका प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डालें, तो उसका उत्तर हम देने का आपको प्रयास करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।